औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 4 आयत सूरत के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बयान फरमाया और फ़िरौन को ज़ालिम और नाफरमान सरकश करार दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़िक्र फरमाया और उसके बाद दो ग्रोहों का ज़िक्र फरमाया जो एक इंतहाई कमज़ोर था, जिस पर फ़िरौन और फ़िरौनी ज़ुल्म ढाते थे, और एक इंतहाई मजबूत और मोतबर समझा जाता था जो फ़िरौन के तबके का था। और फिर सबसे बड़ा जुल्म के कमज़ोर तबके की बच्चियों को ज़िबा कर दिया जाता था और बच्चों को ज़िंदा रखा जाता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामला को ज़िक्र फरमाया कि फिर हमने ये फ़ैसला किया, अल्लाह फरमा रहा है कि कमज़ोरों को मजबूत किया जाए और उनको फ़िरौन और फ़िरौनियों की जायदाद का मालिक बनाया जाए, वारिस बनाया जाए। अब देखते हैं कि आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। नमक्किन्न लहुम फिल अर्ज़, और हमने कमज़ोर तबके को ज़मीन में बाइख्तियार बना दिया। कैसे बाइख्तियार बनाया? कल जिक्र हुआ इसका कि फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने गर्क किया अपने ज़ालिम जाबिर और बहादुर या ताकतवर तबके के साथ वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए गर्क हुआ। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को लेके वो दरिया पार किया और दूसरी तरफ से होते हुए उस ज़मीन पर आन पहुँचे जहाँ से फ़िरौनियों ने उन्हें निकाला था। और फिर वो ज़मीन चूँकि फ़िरौन और फ़िरौनियों से सफ़ा हो चुकी थी और मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उसको आबाद किया, और आबाद किया तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मुताबिक उस पर कानून और उसूल लागू किए, जुल्म का कला कमा किया। था ही नहीं कोई जालिम ना मजलूम, मूसा अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह का दीन था और मूसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले थे जो कि कमज़ोर तरीन समझे जाते थे, और अब वो उस ज़मीन के मालिक हो गए थे। ना जालिम रहा ना मजलूम रहा, अल्लाह तबारक व तआला का कानून राइज हुआ। व नुरिया फ़िरौन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम कानू यहज़रून, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि और हमने फ़िरौन और फ़िरौनियों को उनके किए का अंजाम दिखा दिया और उनको तबाह गर्क कर दिया। और उनको किए का अंजाम इसलिए दिखा दिया कि इस तरह दिखा दिया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जिस पानी से मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले चंद लोग बज़ाहिर कमज़ोर समझे जाने वाले वो जब दरिया पार कर चुके तो फ़िरौनी उनका पीछा करते करते दरिया के दरमियान पहुँचे और समंदर ने मिल जाना था और मिला और वो पानी में तबाह हुए और उनका नामा निशान बाकी ना रहा। हाँ, फ़िरौन के साथ अल्लाह तबारक व तआला का वादा था कि तुम्हें तबाह करूँगा, गर्क करूँगा और रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दूँगा। और वो अभी तक इबरत का निशान बनी हुई उसकी डेड बॉडी पड़ी है। और यहाँ फरमाया कि ना सिर्फ फ़िरौन और हामान को, हामान फ़िरौन का वज़ीर था, कारून और हामान, ना सिर्फ उनको गर्क किया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उन दोनों के लश्करों को, अब ये एक ज़िले का वज़ीर था कोई जिसका एक अपना लश्कर था और वो भी फ़ौजकशी करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पर चढ़ाई करने के लिए पहुंचा हुआ था फ़िरौन के साथ। सो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने गर्क किया उसके लश्कर समेत और फ़िरौन को भी, और इस तरह जुल्म को मिटाया। अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि वो जुल्म को मिटा के रहता है, जितना ही भी क्यों ना बढ़ जाए, जितना ही क्यों ना बढ़ जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मिटाना होता है। हर एक चीज़ के उरूज के बाद ज़वाल ज़रूरी होता है, लेकिन जुल्म बिला आखिर मिट जाने को रहता है। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना काबा में बुतों को तोड़ा, जुल्म मिटा और आप
को जिस मक्का से निकाला गया उसी मक्का में आपकी हुकूमत कायम होने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि हक़ आ गया और बातिल मिट चुका। काना ज़हूका, बातिल मिटने के लिए ही था, बातिल मिटने के लिए ही होता है। बहरहाल यहाँ फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो कमज़ोर थे, ना सिर्फ उन्हें नजात दी बल्कि उनको उस जगह का मालिक वारस बादशाह बनाया और बाइख्तियार बनाया, इख्तियारात किए और ज़मीन आबाद की उन्होंने, और जो मजबूत तरीन थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। फिर पीछे वाला एक वाक़या ज़िक्र हो रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की बचपन का। औखैना इला उम्मी मूसा, वज़ाहत इसकी मैं कल कर चुकी हूँ। औखैना इला उम्मी मूसा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की। क्यों वही की? ये बात कल गुजरी कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के तमाम बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ परेशान थी क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नौमौलूद बच्चे उनकी गोद में थे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने उनको वही की अन अर्जी ही, कि उस वक्त तक उसको अपना दूध पिलाती रहे। वैज़ा खिफ्ती अलैहि, और जब तू समझे कि फ़िरौन की फ़ौज तुम्हारे दरवाज़े पे पहुंच चुकी है, तुम्हें डर और खौफ महसूस होने लगे, फैल की ही फिलजम, तो उसको समंदर में डाल दे। किस तरह समंदर में डाल दे, ये मैंने कल अर्ज़ की थी कि संदूक में डाल के मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहते समंदर में डाल दिया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। वला तखाफ़ी, और इसके बारे में कोई खौफ नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को तसल्ली देते हुए फरमाया कि जब पानी में डाल रही हो, ज़ाहिर है एक माँ अपने बच्चे को संदूक में डाल के, छोटे बच्चे को, और वो चलते हुए समंदर में डाल देती है तो वो खौफज़दा तो होगी बच्चे के अंजाम से। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसके मामले में डरना नहीं, जब समंदर में डाल दिया तो बेखौफ हो जाना। वला तखज़नी, और ना ही कोई गम करना, यानी कि खौफ महसूस नहीं करना कि उसके साथ क्या होगा, खुदा न खास्ता वो पानी में डूब जाएगा या फ़िरौनियों के हत्थे चढ़ेगा और वो उसको मार देंगे। और तो गम इस चीज़ का नहीं करना कि तुझसे तेरा बच्चा ज़ाया हो गया और तेरे हाथों से निकल गया। वैज़ा रादूहु इलैकी, और इन्ना रादूहु इलैकी, और हम अनकरीब उसको तेरी तरफ वापस लौटा देंगे, वापस कर देंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और न सिर्फ उसको तेरी तरफ वापस करेंगे बल्कि बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ और उसको पैगम्बरों में शामिल कर देंगे। वो पैगम्बर होंगे मूसा अलैहिस्सलाम, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को सारी मूसा अलैहिस्सलाम के आगे ज़िंदगी की वजाहत कर दी गई कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। कुरान समझे, देखे, समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।